Hello everyone, my name is Anand and we are doing lecture 13 of light। बच्चों आज से हम लोग एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को पढ़ रखा है। तो बच्चे जब तुम रिफ्लेक्शन की बात करते हो ना, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता था? रिफ्लेक्शन में लाइट किसी शाइनी सरफेस से टकराने के बाद सेम मीडियम में रिटर्न आ जाती थी। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं यहाँ पे एक बना के दिखाता हूँ। क्या होता था? रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल होती थी और टकराने के बाद फिर क्या होती थी? वो सेम मीडियम ऐसे रिटर्न हो जाती थी, है ना। इस घटना को हम लोग क्या बोलते थे? इस फिनोमेनन को हम लोग देते थे नाम रिफ्लेक्शन नाम देते थे। इसमें एक कंडीशन लगा होता था कि हमेशा हम लोगों ने क्या किया था कि जो भी सरफेस ले रहे थे रिफ्लेक्शन के लिए, उसमें एक साइड हम लोग ने सिल्वर पॉलिशिंग कर दिए थे, सो दैट कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर ना कर पाए। इस रिफ्लेक्शन के बेस पे ही आप लोगों ने 6+2 8 इमेज की फॉर्मेशन देखी थी, मिरर्स फॉर्मूला देखी थी, मैग्निफिकेशन देखा था। मतलब जितनी भी चीजें तुमने पढ़ी है अभी तक जो 12 लेक्चर के अंदर, वो सभी के सभी रिफ्लेक्शन बेस्ड थे। अब हमें रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करना है और रिफ्रैक्शन के लिए सबसे पहली शर्त ये है बच्चे कि जो मीडियम है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मीडियम ट्रांसपेरेंट की जरूरत है। अगर मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं है तो फिर आप रिफ्रैक्शन की फिनोमेनन को नहीं देख सकते। चलो तो डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है और चीजों को आगे बढ़ाते हैं फटाफट। तो रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना। ये क्या एक तरह की फिनोमेनन है, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट के मुड़ जाने का। कंडीशंस क्या है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली। बच्चे जब ऑब्लिकली क्या होता है? ऑब्लिकली मतलब तिरछा। रे ऑफ लाइट जब ऑब्लिकली फॉल होता है किसी मीडियम पे, वो क्या होता है? अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। अगर आप यहाँ देखो तो ये रे ऑफ लाइट था, इसका एक्चुअल पाथ क्या है? एक्चुअल पाथ तो ये है। अगर ये बेंट नहीं होता, जैसा कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन क्या हम लोग लाइट के स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन किया था तो बोला था कि लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है। तो स्ट्रेट ट्रेवल करती है, ठीक है, तो यहाँ से सीधे सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए था। यहाँ पे वैलिड है लाइट स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, दैट डजंट मीन कि लाइट स्ट्रेट ट्रेवल नहीं कर रही है, बेंडिंग बस हो रहा है। तो लाइट अभी फिलहाल यहाँ पे देखो एक्चुअल पाथ क्या लाइट का यहाँ पे है, बट अपने एक्चुअल पाथ से क्या हुआ? जो लाइट थी वो थोड़ी सी क्या हुई है? बेंट हो गई, वो इस पॉइंट पे चली आई है। एक्चुअल में इसको कहाँ होना था? इस पॉइंट से होके जाना था, बट इस पॉइंट पे ना जाए क्या हुआ? एक्चुअल में वो यहाँ पे आ गया। दिस इज व्हाट रिफ्रैक्शन। अपने एक्चुअल पाथ से जो डेविएशन शो कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। होपफुली रिफ्रैक्शन की मीनिंग आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं और रिफ्रैक्शन की फिनोमेनन मतलब ये होता ही क्यों है, लाइट बेंड ही क्यों होता है, कॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट को थोड़ा जानते हैं कि लाइट बेंड क्यों हो रही है। तो लाइट के बेंडिंग का बच्चे रीजन क्या होता है कि जब लाइट इंटर्ड करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखो, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर्ड कर रही है, कुछ इस तरह से मैं बना लूँ इसका फोटो ऐसे। यहाँ से ये लाइट ऐसे आई, ठीक है, यहाँ पे फॉल होती है, फॉल होने के बाद क्या हुई? ये कुछ इस तरह से बेंड हो जा रही है। तो ये बैंड होने का लॉजिक यहाँ पे क्या है कि लाइट जो हम लोग मान के चलते हैं ना कि सिंगल रे है जिसमें 7 व्हाइट कलर का है, 7 कलर्स कंटेन करते हैं, ऐसा हम लोग सोच के माइंड कॉन्सेप्ट होता है, माइंड सेटअप हो जाता है कि ऐसा है। हायर क्लासेस में ये सारे सेटअप्स दिमाग से निकल जाते हैं। लाइट्स को वेव के फॉर्म में देखोगे, कहीं कार्पस प्लस के फॉर्म में देखोगे, मतलब लाइट छोटे छोटे पार्टिकल के पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में चलेगा, कहीं वेव के फॉर्म में चलेगा, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे, अलग अलग थ्योरियां आएंगी। तो ये सब चीजें पढ़ लोगे तो फिर आपको लाइट एक सिंगल लाइन नहीं दिखाई देगी, फिर आपको वो वेव की फॉर्म में दिखाई देगी। वो 3D वे में चल रहा है, मतलब 3D फॉर्म में चल रहा है, आपको यहाँ सिंपल सिंगली स्ट्रेट फॉर्म में चलता दिखेगा, बट वो एक्स एक्सिस में भी चल रहा होगा, वाई एक्सिस में भी चल रहा होगा, जेड एक्सिस में भी चल रहा होगा। मतलब लाइट के क्या कहानी होगा कि मतलब तुम एक्स वाई जेड सब तरफ देखोगे उसको। तो वो तो हायर क्लासेस की बात है, अभी यहाँ पे हम लोग अपने लेवल्स के हिसाब से चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो लाइट में बेंडिंग होने का रीजन क्या होता है बच्चे? जब लाइट एयर में होती है ना, तो फुल स्पीड में चलती है। लाइट जब एयर में होती है तो क्या होता है? पूरा अपना फुल स्पीड में चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही एयर से किसी दूसरे मीडियम में, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ग्लास ले लेते हैं, तो ग्लास में जैसे इंटर करता है, ग्लास के मॉलिक्यूल्स डेंस होते हैं, ऑप्टिकली डेंस होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकली डेंस होते हैं। डेंस का मतलब घना, बट डेंस किसके लिए? लाइट के लिए डेंस होना चाहिए। हर चीज लाइट के लिए डेंस नहीं हो सकती, उसके लिए स्पेसिफिक पैरामीटर है जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ता है, आगे पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल आप ये मान के चलो कि जो ग्लास है वो ऑप्टिकली डेंस है एज कम्पेयर टू द एयर। तो जब एयर से लाइट चली और ग्लास में इंटर्ड की, तो तुम्हें मैं समझाता हूँ कि तुमको एक तरह से यहाँ से तुम दौड़ रहे थे ऐसे, चलो यहाँ पे दौड़ रहे हो तुम, नॉर्मली रोड है, पूरा पिच है, और फिर सडनली यहाँ पे क्या हो गया? पूरी बालू वाले रेतीले एरिया आ गए। अब तुमको यहाँ से खूब तेजी से दौड़ 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 दौड़, यहाँ पे क्या हो जाएगी? एकदम से स्पीड तुम्हारी स्लो डाउन हो जाएगी।
स्पीड क्या हो जाएगी तुम्हारी, स्लो डाउन हो जाएगी। बाइक चला रहे हो तो बाइक राइड करते तुम फुल स्पीड में चलोगे, अचानक से बालू वाले एरिया में क्या हो जाएगा, स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। तो यही सेम लाइट के साथ भी होता है, जब लाइट एकदम फुल स्पीड में चलता रहता है तो ये एयर में लाइट अपनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, लेकिन जैसे ही ग्लास में इंटर करता है उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इसकी स्पीड ऑफ लाइट को स्लो डाउन कर देते हैं, क्योंकि वो डेंस है ऑप्टिकली। तो उस कंडीशन में लाइट को स्पीड क्या हो जाती है, लाइट की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। तो लाइट स्पीड स्लो डाउन हो गई तो क्या होता है, वो आपको बेंडिंग का फेनोमेनन दिखता है। हालांकि ये जो स्टेटमेंट है वो काफी हद तक समझा नहीं पाता है। अगर मैं क्वेश्चन तो ये भी अराइज होता है कि लाइट स्पीड फुल चल रही है, ठीक है, स्पीड स्लो डाउन हुआ तो ठीक है स्लो डाउन हुआ, बट इसको चलना तो ऐसे ही चाहिए था ना, इसी पाथ पे निकल जाना चाहिए, धीरे धीरे निकलता। दैट्स इट, नथिंग एल्स, इतनी कहानी होती। तो ये ऐसा हो सकता है, बट ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा और अगर आप सोचोगे तो इसको एजम्पशन कर लो। मैं यहाँ पे एक छोटा सा फिगर दे रखा हूँ, उसको देखोगे तो चीजें आपको ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में आएंगी। ये लाइट की रेज जा रही थी, मतलब एक पूरा बिम आपने लाइट का यहाँ पे दे दिया, ठीक है ना, तो लाइट ऐसे जा रही है, आप यहाँ पे वेव के फॉर्म में एजम्पशन करोगे लाइट को, और मैंने यहाँ पे किसी एक वेव फॉर्म को उठा रखा है। लाइट में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो मैं किसी एक को लेके बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो लाइट को देखो तो ये स्ट्रेट फॉर्म में आपकी जैसे चल रही है, देखो ना ये लाइट ऐसे स्ट्रेट फॉर्म में सारी चीजें मतलब ऐसे मतलब एक स्ट्रेट लाइन चल रही है। एजम्पशन एक छोटा सा करो, मैं यहाँ पे एग्जाम्पशन देना चाहूंगा आपको, कलर चेंज कर लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे मान लो ये ऐसे कुछ ऐसे एक लाइन से चल रही है, ठीक है ना, ऐसे आप कहानी समझो कि ढेर सारे ऐसे लोग इकट्ठे हैं चल रहे हैं। मिलिट्री को ले लो, मिलिट्री जैसे चलती है ना, एक पैरों से पैरों मिला के एकदम चलती है, तो सब ऐसे स्ट्रेट चल रहे थे। ये स्ट्रेट चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे क्योंकि सब एक साथ चल रहे हैं। बट जैसे यहाँ पे पहुंचेंगे बच्चे, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपका सोल्जर है, जैसे यहाँ इंटर करेगा यहाँ मीडियम चेंज हो गया है, एयर था पानी में चलना है उसको, तो इसकी स्पीड पहले की कंपेयर में स्लो डाउन हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। और अभी भी इसकी स्पीड तेज है, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा और ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, जब इसको तुम ये स्पीड स्लो हो गई, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो ये तो आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, ये भाई साहब धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ेंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा ऐसे आगे बढ़ेगा, ऐसे समझ लो कुछ इस तरह से। ये ये पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये कंडीशन यहाँ पे ऐसे, ये वाला हिस्सा देख लेते हैं। तो शुरू शुरू में क्या कंडीशन था, यहाँ पे थे सोल्जर्स, धीरे 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 ये स्पीड में फुल आगे बढ़ रहे हैं, और इनकी स्पीड क्या थी, यहाँ से धीरे 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 स्लो बढ़, देखो ये देखो यहाँ से, ये देखो ये वाला पॉइंट, यहाँ से देखो एरिया ज्यादा कवर हुआ ना, यहाँ तक आने में इतना दूर कवर हुआ, क्यों, क्योंकि ये स्पीड में चल रहे थे अभी भी। बट इनके देखो इनकी स्पीड, इनका डिस्टेंस कम कवर हो रहा है, थोड़ा कम कवर हुआ, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड स्लो हो गई, और इसके पीछे सभी ऐसे धीरे धीरे स्लो होते जाएंगे, और इसके आगे वाले धीरे धीरे सभी क्या हो जाएंगे, उसी स्पीड में चलेंगे जब तक कि वो फिर उस मीडियम में ना जाए। तो इस तरह से क्या होता है, ये लाइट यहाँ से धीरे धीरे आती है, ऐसे बेंड हो जाती है। इसको और अच्छे से अगर आपको समझना है तो ऐसे समझो कि यहाँ पे गाड़ी आप चला रहे हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बाइक है, ऐसे एक बाइक चल रही है, तो जैसे इसमें फुल स्पीड में तुम जाते हो, तो जब यहाँ तुम पहुंचते हो तो इस कंडीशन में क्या होता है, गाड़ी की अगले चक्के तो रेत में चले जाते हैं, लेकिन पीछे वाले चक्के क्या होते हैं, स्पीड वही रखता है, वही कंटेन रहता है। तो उस कंडीशन में जैसे ही आप रेत पे जाते हो तो आपने नोटिस किया होगा थोड़ी सी लाइट, कभी ऐसा हुआ होगा, तो थोड़ी सी क्या होती है, बाइक हल्की सी बेंट हो जाती है, जो भी आपकी गाड़ी है थोड़ी सी बेंट हो जाती है। तो इसका रीजन क्या होता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि लाइट बेंड ही क्यों हो रही है, तो सिंपल सा जवाब दे देना, क्लास 10 तक के लिए वैलिड है और बहुत अच्छे से वैलिड है, कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड में वेरिएशंस आते हैं। जो पहला वाला लाइट का होता है सेगमेंट, वो उसी स्पीड में रहता है 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड, लेकिन जो सेगमेंट दूसरे वाले मीडियम में इंटर्ड करते हैं उनकी स्पीड घट जाती है, मतलब वेरिएशन शो करता है, कंडीशन है किधर से किधर लाइट जा रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये वेरिएशन की वजह से लाइट बेंड हो जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बेंडिंग ऑफ लाइट बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लाइट बेंड क्यों होती है, राइट। कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंटल चीजें भी डाल रखी हैं। पेंसिल को कभी तुमने क्या कहते हैं, पेंसिल को ही देखो। अब इसको थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं, जो मैंने बातें बताई वो कहाँ तक चीजें आपको क्लियरिटी हो रही है। ये देखो यहाँ से क्या कहानी है कि लाइट, एक्चुअल में पेंसिल तुमने रखा तो पेंसिल तो स्ट्रेट यहाँ से यहाँ चला जाना चाहिए था, इसको स्ट्रेटली, कहीं कोई इसको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए था। चलो मैं ब्लैक कलर ले लूँ, ज़्यादा चीज़ें क्लियरिटी दिखाई देंगी। यहाँ से देखो, ये कुछ लाइट मतलब पेंसिल स्ट्रेटली यहाँ पे पहुंचना चाहिए था, ये वाला हिस्सा को पकड़ो, तो इसको पकड़ के देखो तो पेंसिल कहीं ना कहीं हमारी ऐसी यहाँ पहुंचती है ना। और फिर ये इसका ये पॉइंट में ऐसे बना दूँ, ये पॉइंट हो गया ऐसे, ठीक है। तो पेंसिल को एक्चुअल में यहाँ पहुंचना था, बट पेंसिल हमें दिख कहाँ रही है, पेंसिल तो हमें थोड़ा सा झुकी मतलब मुड़ी हुई दिख रही है, टूटी हुई नजर आ रही है।
एक्चुअली पेंसिल टूटा थोड़ी ना है, बट मुड़ा हुआ दिख रहा है। तो इसका लॉजिक क्या है, कोई तुमसे पूछे तो इसका भी लॉजिक सिंपल से यही है, रिफ्रैक्शन की फेनोमेनन। क्योंकि लाइट यहाँ बेंट हो जा रही है, इसलिए तुम्हें भी चीजें बेंट दिखाई देती हैं। कैसे दिखती हैं अभी आपको दिखाई देगा। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी और भी एक पॉइंट्स है जिसको मैं आपको साथ मेंशन कर देता हूँ। वो ये है कि लाइट बेंट होता है तो दो तरह से लाइट बेंट होता है। तो पहला कंडीशन क्या है, पहला अगर मैं स्टेटमेंट दूं तो पहला कंडीशन हम लोग ले लेते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। कहाँ एंटर कर रहा है, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रेयरर से क्या हो रहा है, डेंसर की तरफ वो एंटर करना शुरू कर रहा है। अब ये रेयरर क्या होते हैं, डेंसर क्या होते हैं, तो अभी मैंने एक वर्ड बोला था रेयरर। यहाँ पे जितनी भी मैं बात बोलूंगा, जब भी रेयरर बोल रहा हूँ उसका मतलब होगा आपका ऑप्टिकली रेयरर। लाइट के लिए रेयरर होना चाहिए, तुम्हारे लिए रेयरर नहीं चाहिए। डेंसर मतलब लाइट के लिए डेंसर होना चाहिए, ऑप्टिकली डेंसर होना चाहिए, तुम्हारे लिए नहीं कि तुमको दिख के लग रहा है कि वो सॉलिड है तो वो डेंस है, वो लिक्विड है तो रेयरर है, ऐसा आप सोचते हो। लाइट के लिए ये कहानी होनी चाहिए। और ये ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली डेंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू के थ्रू निकाला जाता है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में ये चीज सिखाऊंगा। चलो, तो रेयर डेंसर है क्या, रेयर मतलब जिसमें ऑप्टिकली रेयर मतलब लाइट को चलने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही हो। मतलब मॉलिक्यूल्स क्या है लाइट के लिए इसमें बहुत दूर दूर है, जैसे कि गैस वगैरह हो गया, एयर हो गया, एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर है, तो इस कंडीशन लाइट बड़े आसानी से भागता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और लाइट की स्पीड अपनी मेंटेन रहती है। लेकिन जैसे लाइट ग्लास के अंदर जाता है तो बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स काफी क्लोज्ड होते हैं। तो इस कंडीशन में रे ऑफ लाइट को ट्रेवल करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसकी स्पीड थोड़ी सी डाउन हो जाती है, तो ये डेंसर कहलाता है। बट ये मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में मत बैठाइएगा, जस्ट फॉर द रेफरेंस। काफी हद तक चीजें समझने में आसानी होती हैं और ट्रू भी होती है, वैलिड भी हो पाता है, इसलिए मैंने स्टेटमेंट दिया है। अदरवाइज अगर आप यही बात मैं कहूँ, जैसे आपने आइस की बात कर लूँ और फिर वाटर की बात कर लूँ, तो आइस तो सॉलिड है, आइस सॉलिड है, तो इसमें इसका मतलब क्या है, इसमें लाइट थोड़ा स्पीड स्लो चलेगा और वाटर में स्पीड थोड़ा फास्ट चलेगा, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर तुम्हारे हैं, तुम्हें देखने में ऐसा लग रहा है। और आइस से क्या लग रहा है, सॉलिड होने की वजह से तुम्हें लग रहा है मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, तो लाइट यहाँ पे स्लो डाउन हो जाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइट के लिए आइस रेयरर है, इसमें स्पीड इसकी तेज है, और वाटर में स्पीड क्या है, स्लो है। इवन इसमें मॉलिक्यूल पास पास तुमको दूर 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 दिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो इसके हिसाब से तुम्हारा लाइट की स्पीड यहाँ फास्ट होनी चाहिए, बट फिर भी लाइट क्या है, स्लो चलता है एज कम्पेयर टू द आइस। तो कभी भी ये कॉन्सेप्ट मत बना के रख लेना कि सॉलिड है तो डेंसर है, और लिक्विड है या फिर एयर है तो कंडीशन में क्या होगा, रेयरर होगा। हाँ, ये ट्रू है, काफी हद तक ट्रू है, लेकिन ये जो फेनोमेनन्स हम बोलते हैं, जो भी वर्ड बोलते हैं, वो इन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे बोला जाता है। जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू होती है उसकी उतनी ही ज्यादा ऑप्टिकली डेंसिटी ज्यादा होता है, मतलब उसमें लाइट को स्पीड चलने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्लो डाउन करता है लाइट की स्पीड को। तो फिलहाल ये चीजें क्लियर हुई, क्या होती है रेयर, क्या होती है डेंसर, मतलब ऑप्टिकली रेयर ऑप्टिकली डेंसर क्या है, ये चीज क्लियर हो गया। अब इसमें दो कंडीशन बनेंगे, लाइट क्या होती है, लाइट मूव कर रही हो, एंटर कर रही है कहाँ से, रेयरर से डेंसर मीडियम में। चलो एंटर करा दो रेयर से डेंसर। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, मतलब एयर से हम कहाँ पहुंचा दें इसको, ग्लास में पहुंचा दें, एयर से कहाँ पहुंचा दे, वाटर में पहुंचा दे, एयर से कहाँ पहुंचा दे, डायमंड में पहुंचा दे, मतलब कहीं भी पहुंचा, बस ये रहे कि एक मीडिया, जो पहला मीडिया आपने ले रखा है वो क्या रखा है, आपने सिंपल सा ऐसा ले रखा है जो रेयरर हो दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो ये फर्स्ट है, ठीक है ना, फर्स्ट मीडियम है, और ये क्या है आपके, ये सेकेंड मीडियम है। फर्स्ट मीडियम को तुमने क्या एजम्पशन कर लिया यहाँ पे, चलो एयर मानते हैं, और यहाँ पे क्या मान लें, वाटर या ग्लास, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है उसको लिख लो। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है और बेंड तो हो रही है, बट बेंड क्या हो रही है, अपने एक्चुअल पाथ से किधर बेंड हो रही है, मैटर यहाँ ये कर रहा है। एक्चुअल पाथ ये है, तो ये बेंड होने का दो उसके पास ऑप्शन थे, क्या क्या थे, एक तो बेंड होके या तो इधर चली जाती, एक बेंड होके इधर आ जा रही है। बेंड हुई तो इधर क्यों नहीं हुई, ये इधर ही क्यों आ रहा है, एक्चुअल पाथ तो ये है, तो यहाँ से इधर ही क्यों जा रहा है, इधर क्यों नहीं जा रहा है। ये कहानी है रेयरर से डेंसर वाली कहानी है, कि रेयरर से डेंसर वाली कहानी होती है कि लाइट अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो रही है, नॉर्मल की तरफ बेंट हो जा रही है, किधर बेंट हो रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल। अच्छा, मैंने ये आपको बताया नहीं कि क्या क्या है, सेम चीजें वहां पे भी जो पढ़ रखे हो पिछले रिफ्लेक्शन के टॉपिक में, वहां पे वही सेम वर्ड है, यहाँ पे भी वही सेम वर्ड आने वाला है। जो बच्चे यहाँ से आ रही है लाइट, ठीक है ना, इसे हम नाम देते हैं इंसिडेंट रेज। क्या नाम देते हैं, इंसिडेंट, ये आपका इंसिडेंट रेज होता है।
और जो पॉइंट होती है इसको बच्चे इंसिडेंस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंस पॉइंट है ये, इंसिडेंस पॉइंट। और ये जो 90 डिग्री मैंने ड्रॉ किया है ये सरफेस पे, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। तो देखो सेम सेम है, रिफ्लेक्शन वाले सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं, बस एक नाम ये बदल जाता है क्योंकि अब ये रिफ्लेक्टेड रेज ना रह के रिफ्रैक्टेड हुआ है, तो ये इसको नाम पड़ जाता है रिफ्रैक्टेड रेज। क्या नाम पड़ गया इसका? रिफ्रैक्टेड रेज। तो जब इंसिडेंस रेज रेयर से डेंसर में जाएगी बच्चे तो बेंड्स होगा टुवर्ड्स नॉर्मल। लॉजिक सिंपल सा कहानी है, लाइट स्पीड फुल में चल रही थी, ठीक है ना, तो रेयर में थी, फुल स्पीड में थी, जैसे डेंसर में गई थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी, तो स्लो डाउन हो जाएगी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इसके ठीक अपोजिट आप कह सकते हो, डेंसर से रेयर में जाए तब क्या होगा। लाइट को अगर हम डेंसर से रेयर में भेज दें उस कंडीशन में क्या होगा, चलो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ से एक लाइन मैंने स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया, तो ये पहले लाइन नॉट ड्रॉ करो, एक्चुअल में होता क्या है थोड़ा वो देखो, रियल फील करो। ये यहाँ से कहानी बन गया और यहाँ से क्या हो रहा है, एक रे ऑफ लाइट आ रही थी इस तरह से, यहाँ फॉल हुई, अब यहाँ से मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज हो रहा है, थोड़ा सा और स्ट्रेट लेके आ जाए लाइट, ये ऐसे, यहाँ से मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज हो रहा है तो रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से बेंड हुई। जहाँ पे इंसिडेंस लाइट बच्चे गिरता है वहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये इंसिडेंट लाइट था तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, जिस पॉइंट पे गिरा है जहाँ पे आपको मिला है नॉर्मल, वहां से हम लोग क्या कर ले रहे हैं, एक रिफ्रैक्टेड रेज बना देंगे, है ना, तो चीजें क्लियर रहेंगी। थोड़ा सा यहाँ ला दिया जाए, चलो यहाँ से इसको मैंने ये कुछ इस तरह से इसको इधर ले गया। तो ये फेनामिनन क्या कब होगी, ये फेनामिनन तब होगी बच्चे जब रे ऑफ लाइट टेंसर में था, मतलब ऊपर ग्लास कर दो, फर्स्ट मीडियम ग्लास हो गया और सेकंड मीडियम क्या हो गया बच्चे, एयर हो गया, ये सेकंड मीडियम हो गया। एक बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि लाइट जब एंटर्ड करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दैट्स ट्रू कि लाइट की स्पीड तो घट जाती है, नो डाउट, बट उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बदलती नहीं है, एज रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यही रीजन है कि जैसे ही लाइट एक मीडियम से निकल के दूसरे मीडियम में पहुंचती है और फिर दूसरे मीडियम से निकल के वापस एयर में आती है, तो फिर वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करती है। मतलब स्पीड स्लो डाउन तो कर दिया तुमने, लेकिन जैसे उस जगह से बाहर निकलेगी फिर से वही स्पीड आ जाएगा। जैसे कि तुम्हारे एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं कि यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस पे तुम अपना कार चला रहे थे, ठीक है ना, तो जैसे यहाँ रेतीला वाला एरिया है तुमने अभी भी स्पीड उतनी ही रखी है, स्लेटर अभी भी उतनी ही है, मतलब उसी गियर में चल रहा है, उसी स्पीड से चल रहा है, तुमने स्पीड को कहीं भी घटाया वटाया नहीं है। बट जैसे ही तुम रेत में जाओगे तो रेत में क्या होगा, कंपेयर पहले के स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। रीजन कि ये जो सरफेस है इस पे क्या कर रहा है, इसकी जो व्हील्स है इनके बीच फ्रिक्शन लग रहा है और इसके स्पीड को, ये मूवमेंट को रोक रहे हैं। तो ये एक अलग ही एक्सटर्नल फोर्स काम करने लग रहा है, जबकि तुम अप्लाइड फोर्स तुम्हारा जो है गाड़ी को मूव कराने के लिए वो सेम है। तो सेम लाइट के साथ भी ऐसा ही कुछ है। जब लाइट ग्लास में इंटर किया था बच्चे तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं हुई थी, वो तो उसके अंदर के ऑप्टिकली डेंसिटी थी, ऑप्टिकली डेंस था, वो क्या कर रहा था, उसके स्पीड को अवरोध, उसमें स्पीड में अवरोध ला रहा था, उसको उतना तेज भागने नहीं दे रहा था। और जैसे ही वहां से वो बाहर निकल जाता है और फिर से अपने मीडियम में पहुंचता है, वो फिर से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है। अगर लाइट इस स्पीड से मूव नहीं करती बच्चे, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट की मूवमेंट, मान लो अब तुम कहाँ से आ रहा है, सूरज के पास से आ रहा है, सूरज के पास आपके अर्थ तक आ रहा है, तो अर्थ के बीच में एटमॉस्फेयर्स आते हैं, बहुत सी जगहों पे टकराती है लाइट, वाटर से, वाटर मतलब नदी तालाबों पे रिफ्रैक्शन होती है, हर जगह तो टकरा रही है लाइट, तो उसका मतलब क्या, लाइट की स्पीड कंटिन्यूअस घटनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, लाइट की स्पीड रिमेन कांस्टेंट होती है। रीजन क्या है, तो रीजन यही है कि उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होती है, वो बदलती नहीं है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट दैट मीन्स उसकी एनर्जी कांस्टेंट, E = H μ, हायर क्लासेस में ये सारी बातें होती हैं, तो ये कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है तो फिर स्पीड आपका रिमेन कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं। क्योंकि तुमने भी स्लेटर क्या कर रखा है, बाइक चला रहे हो, तुमने 100 की स्पीड दे दी है, 100 की स्पीड में कभी बाइक मत चलाना, ठीक है ना, तुमने मान लो 30-40 की स्पीड में दे दी है, तो 40 की स्पीड में हो तो 40 की स्पीड में ही रहोगे, जब तक कि रेतीले एरिया में ठीक है, वो हट के 5-6 की मतलब 35 के आ जाओगे, 32 के आ जाओगे, ऐसे किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो जाओगे। लेकिन जैसे रेतीला एरिया हटेगा, तुमने क्योंकि स्लेटर 40 पे ही फिक्स कर रखा है, तो जैसे निकलोगे फिर से 40 की स्पीड पकड़ लो, क्योंकि तुमने क्या किया है, जब ऑयल की बर्निंग है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही हो रही है, इंजन इंजन के पिस्टन उसी स्पीड से काम कर रहे हैं, बस चक्के घूम नहीं पा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको अच्छे से
क्लियर होगी। तो बेंडिंग ऑफ लाइट की कंडीशन आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया। रिफ्रैक्शन होता क्या है ये भी अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बेसिस पे लॉ आने वाले हैं रिफ्रैक्शन के, तो रिफ्रैक्शन के लॉ को देखेंगे। कुछ एक्टिविटीज है, चलो पहले उसको देख लिया जाए फिर। तो देखो बच्चों, अच्छा इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2% की रिक्वायरमेंट होती है। अभी यहाँ पे देखो क्या है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक कॉइन रखा हुआ है। एजम्पशन कर लो, जैसे यहाँ पे देखो इस कॉइन को जब आपने रखा है तो यहाँ पे कोई वाटर की फिलिंग नहीं है, बिना वाटर के फिलिंग की है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब ये वाटर की फिलिंग नहीं है तो रे ऑफ लाइट यहाँ देखो देखना बंद हो जा रहा है। मतलब थोड़ा सा अगर ये आगे रहता है तो उसको दिखाई देता है, ये आई जो थी आई साइड वो थोड़ा सा यहाँ होता दिखाई देता है। तो कंडीशन इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा, जो भी इस कॉइन को देखना चाह रहा है उसको जस्ट उस डिस्टेंस पे रखना है जहां से कॉइन दिखना बंद हुआ हो। एक बार ये सारा सेटअप आप तैयार कर लेते हो, क्वाइन, बकेट्स, पर्सन को जस्ट ऐसे पॉइंट पे जहां से उसको दिखना बंद हो जाए। तो फिर उसके बाद करना क्या है, इसमें वाटर की पूरी फिलिंग करनी है, जैसे कि यहाँ वाटर की पूरी फिलिंग हो रखी है। तो जब एक बार तुम वाटर फिल कर देते हो तो अब क्या होता है कि रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ तक तो जाती है क्योंकि ये सेम मीडियम में वाटर के अंदर है। ये लाइट यहाँ से यहाँ तक जा रही है क्योंकि सेम मीडियम में वाटर तक है। पर जैसे इस पॉइंट पे जाती है बच्चे, अब यहाँ से दूसरे मीडियम में इंटर करनी है रे, तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। और आपको मालूम है जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाती है, पीछे देखो तो डेंसर से रेयर बताया था, तो क्या होता है, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। कहीं दिखा है यहाँ से, डेंसर है ग्लास है और रेयर एयर है। तो डेंसर से रेयर तो नॉर्मल से क्या हुआ, ये दूर गया है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या कंडीशन है ये, अवे फ्रॉम नॉर्मल का है, तो नॉर्मल से दूर जाता है। तो यहाँ पे भी सेम वही अप्रोच अपनाएंगे। डेंसर से रेयर मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा दूर होगा, अवे करो यहाँ पे, तो देखो ये यहाँ पहुंचा। फिर डेंसर से रेयर मतलब ये इसको अवे करो और ये कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। इस तरह से चीजें आपको, लाइट आपके आई तक पहुंच गई तो लाइट आने की वजह से चीजें दिखनी शुरू हो जाती है। अब इसमें एक छोटा सा और फिनोमेना देखो होता क्या है, दिखने का लॉजिक सब रीजन क्या है, कि हमारे आंखों को ऐसा लगता है कि रे ऑफ लाइट ये कुछ इधर से आ रही है। हमारा हमें क्या लगता है कि रे ऑफ लाइट कुछ इस तरफ से आ रही है और यहाँ कहीं पे मेरा कॉइन है। दो रेज जहाँ भी मीट करती है वहाँ इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे रेज मीट की है तो कॉइन एक्चुअल में हमारे आईज को क्या लगता है कि ये जो कॉइन है वो यहीं पे है, और इस वजह से कॉइन हमें दिखना लगता है। तो कॉइन कहाँ, कॉइन की इमेज जो बनी वो क्या बनी, जस्ट थोड़ी सी ऊपर लेफ्ट साइड में। और ये जो इमेज है बच्चे ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि यहाँ से तो कोई रेज आ ही नहीं रही, यहाँ तो कॉइन ही नहीं है, तो यहाँ से रे कहाँ से जाएगा। जहाँ रियल रेज नहीं है वहाँ इमेज रियल कैसे हो सकती है, वो तो वर्चुअल इमेज है, आप बड़े अच्छे से इस बात को जानते हो। तो ये जो कॉइन का इमेज बना वो एक वर्चुअल इमेज बनता है, थोड़ा सा रियल इमेज से ऊपर की तरफ बनता है। सिमिलरली एक और एक्टिविटी ऐसे ही एनसीईआरटी ने दे रखा है, उसको भी चलो देख लेते हैं। कंडीशंस क्या है कि एक कॉइन लेना है, उस कॉइन के अंदर वाटर को फिल कर देना है पूरा ऐसे, ठीक है ना। कंटेनर के अंदर क्या करना है, वाटर को पूरी तरह से फिल कर दीजिए और किसी अपने कलीग को, छोटा भाई हो, ठीक है ना, जो बच्चे हो, उनको कहे कि क्या करना है, इसको 1 अटेम्प्ट में तुमको निकालना है। तो जब इसको 1 अटेम्प्ट में निकालने की बात होगी, एक ही बार में निकालना है, मतलब एक बार पहली बार हाथ डालो उसको निकालना है, तो वो क्या करेगा, बाई मिस्टेकली वो यहाँ पे हाथ लगाएगा। पहले कहाँ कहाँ से उठाने की कोशिश करेगा, मतलब इस पोर्शन पे वो, उसको कॉइन यहाँ दिखाई देगा, वो यहाँ पे कॉइन निकालने की कोशिश करेगा, यहाँ नहीं निकालेगा। एक ही अटेम्प्ट करना, जैसे हाथ डालना है फिर बंद मुट्ठी बंद करके निकालना है, यानी कि हाथ इधर उधर इधर उधर करेगा तो मिल जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में कॉइन क्या दिखाई देगा, उसको यहाँ दिखाई देगा तो वो अटेम्प्ट यहाँ करेगा और फिर उसको चीजें मिलेंगी नहीं। वो नहीं देखो यहाँ पे सिंपल सा क्यों ऐसा लॉजिक क्या है कि जब वो यहाँ पे खड़ा होगा तो देख रहा होगा तो क्या हो रही होगी, उसकी इमेज यहाँ बन रही होगी। कॉइन की इमेज एक्चुअल में कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ दिख रही है। उसको यहाँ नहीं नजर आ रहा है, ये चीज यहाँ उसको नजर आ रहा है। जब उसको यहाँ नजर आएगा तो यहाँ अप्रोच करेगा लेने के लिए, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। रीजन सिंपल से यहीं पे सेम यही इसका डायग्राम बन जाएगा। सिमिलरली एक और एक्टिविटी इसमें है तो उसको भी देखो। तो फिश वगैरह की हम बात करते हैं, मान लो आप कहीं टूर गए हो, ठीक है ना, तालाब में आपको मच्छी पकड़नी है, ठीक है ना, आदिवासी स्टाइल में, हाथ में भाला है और आपको फिश पकड़ना है, तो फिश को आपको हिट करना है। तो जब तुम फिश को हिट करोगे बच्चे, तो एक्चुअल में तुम क्या करते हो, ये तो तुमने एरो बना रखा है बकायदा, ऐसे बनाया है, इसको कहाँ पे मार रहे हो, यहाँ पे मार रहे हो। ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, ये एरो आपका अप्रोच कर रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे आके कर रहा है, मतलब तुम यहाँ पे मार रहे हो फिश को। बट एक्चुअल में जो फिश होती है वो होती कहाँ है, एक्चुअल में वो यहाँ होती है। सिमिलरली यही ऊपर वाला फिनोमिनन है, हो क्या रहा है कि रे ऑफ लाइट यहाँ से, मान लो ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई, तब तक तो वाटर में था रे ऑफ लाइट, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो, अब क्या होगा, बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये तुम्हारे आई पे पहुंचा। अब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें लगता है कि ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से आ रही है तो तुमको फिश कहाँ दिख रही है, तुमको फिश तो यहाँ दिख रही है। तुम क्या करते हो, ये भाला यहाँ मारते हो, और फिश तो थोड़ा सा आगे है थोड़ा सा नीचे है, तो तुमको एक्चुअली में दिखाई नहीं देती है। तो वो गलत पोजीशन दिख रहा है, ठीक है ना, वो एक्चुअल आपका डेप्थ नहीं दिख रहा है। ये एक्चुअल डेप्थ कहाँ है, ये एक्चुअल डेप्थ है, ये बेचारे ये क्या है, अपैरेंट डेप्थ है।
तुम अपेरेंट डेप्थ की तरफ टारगेट कर देते हो, एक्चुअल डेप्थ की तरफ टारगेट नहीं कर पाते। तो ये रिफ्रैक्शन की कुछ फेनोमेनन्स थी, कुछ एक्टिविटीज थी जो आपने देखा और इस चीज को समझ लियो। इसी तरह से बेंडिंग ऑफ पेंसिल वगैरह हो गए, जितनी भी लाइट्स के अंदर मतलब पानी वगैरह के अंदर चीज देखते हो तो हमेशा वो मुड़ता हुआ नजर आता है, सब कुछ का रीजन क्या है, तो रिफ्रैक्शन ही है। हम आगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देखेंगे, बट ये लेक्चर थोड़ी लेंदी हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं और फिर नए लेक्चर में क्या करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह होगा उसको देखा जाएगा। तो चलो इसमें इतना ही, थैंक यू।